हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज ग्रुप एंड रिंग थ्योरी का जो है उसका फर्स्ट चैप्टर ग्रुप्स। ठीक है, ये बीएससी में है। सो चैप्टर फर्स्ट है ग्रुप्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके फंडामेंटल कुछ कंसेप्ट हैं उनको क्लियर करेंगे। कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर गिवन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है हमारी बाइनरी ऑपरेशन। अब बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन गिवन है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एस क्या है आपका? एक नॉन एम्प्टी सेट है। एन ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस। इसने कहा कि जैसे एस एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब ये होता है कि वो खाली ना है, मतलब उसमें कोई ना कोई एलिमेंट है। ठीक है, एक भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके कोई भी दो एलिमेंट मैंने लिए, आर्बिट्रेरी एलिमेंट कोई भी मैं उठा लेती हूँ। तो उन दो एलिमेंट पे अगर मैं स्टार ऑपरेशन लगाती हूँ, ये स्टार ऑपरेशन यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन कुछ भी। ठीक है, तो अगर वो ऑपरेशन लगाने के बाद भी वो एलिमेंट किस में आ जाते हैं, जो नई टर्म आएगी वो किस में आ जाती है? एस में आ जाती है, यानी कि सेट में आ जाती है। तो मैं इस स्टार ऑपरेशन को क्या कहूँगी? बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है। जैसे एडिशन दे दिया कि इसने बोल दिया कि एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन। तो देखते हैं नेचुरल नंबर्स पे कैसे एडिशन एक बाइनरी ऑपरेशन हो सकता है। मैंने नेचुरल नंबर लिए। नेचुरल नंबर का सेट होता है 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, मतलब चलता रहेगा। तो यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट आप उठाते हो, जैसे 3 ले लिया, 3 + 4 7 नेचुरल नंबर है। 1 + 2 3 आ गया, वो भी नेचुरल नंबर है। कोई भी नंबर उठाओ आप, दो नंबर को ऐड करो, नेचुरल नंबर्स में से कोई दो नंबर उठाओ, उनको ऐड करो तो क्या होगा? अगेन क्या होगा? एक बाइनरी ऑपरेशन। नेक्स्ट इसी पर अगर मैं नेचुरल नंबर के सेट पे अगर सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अगर लगाती हूँ, तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट है बाइनरी ऑपरेशन। ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दो एग्जाम्पल दे दिया इसने। 2 जो कि नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, 5 वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। अगर 2 - 5 कर दिया मैंने, -3 आ गया। -3 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं करता। ये किससे बिलोंग करता है? तो इंटीजर से बिलोंग करता है, रियल नंबर से बिलोंग करता है। क्लियर? सो यहाँ पर स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन क्या है हमारा? माइनस। तो वो माइनस क्या है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट है कंसीडर द सेटअप एम ऑफ ऑल 2 × 2 मैट्रिक्स ओवर द रियल्स। रियल नंबर्स पर मैंने एक मैट्रिक्स का सेट ले लिया जिसमें सारी 2 × 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसने कहा कि यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन और एज वेल एज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज बाइनरी ऑपरेशन होना है। यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन दो ऑपरेशन बताए हैं। अगर दो मैट्रिक्स मैं यहाँ पे ऐड करूँ, यहाँ पे ABCD जो एंट्रीज है वो रियल नंबर्स लेनी है, 1 2 3 √2 पीक, मतलब इरेशनल रैशनल नंबर कुछ भी ले सकते हो आप। अगर उनको दो ऐड करोगे हैं या फिर उनको मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आप रियल नंबर का ही सेट यहाँ पे मिलेगा, मतलब रियल इसी टाइप के मैट्रिक्स मिलेंगी जिसके अंदर एंट्रीज कहाँ से होंगी? रियल नंबर से। क्लियर है? आप सब्ट्रैक्शन का ट्राई कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। ये सेट दे रखा है आपको 1 - 1 आइटा माइनस आइटा। इसने कहा इसके ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या है? एक बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन बट इज़ नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट। ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये इस सेट पर क्या नहीं है? इस सेट पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, लेकिन यहाँ है। कैसे? देखो, अगर मैंने आयोटा और माइनस आयोटा की मल्टीप्लाई कर दी, अब आयोटा और आयोटा एक माइनस अलग से लिया, आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर क्या होता है? -1। तो पहले एक माइनस था और एक माइनस ये रहा, ये तो प्लस का 1 आ गया, और प्लस का 1 क्या है? इस सेट में है नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये जो मल्टीप्लिकेशन है ये बाइनरी ऑपरेशन इस सेट में तो है पर इस सेट में नहीं है। क्लियर है? सो रिमार्क दे रखा है यहाँ पर, इफ़ स्टार इज़ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट एस। अगर कोई स्टार ऑपरेशन है जो कि क्या है? बाइनरी है किसी सेट एस पे, देन वी से डैट एस इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू स्टार और एस इज सेट टू बी सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्टार। तो हम ये कह सकते हैं अगर किसी भी सबसेट, कोई भी सबसेट अगर स्टार ऑपरेशन के अकॉर्डिंग क्लोज मतलब सेटिस्फाई कर रहा है, उसके एलिमेंट्स अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो या कोई ऑपरेशन लगा रहे हो तो उसी में आ रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? क्लोज्ड बोलेंगे, या क्या बोलेंगे? क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, और जो ग्रुप होता है उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है, उसमें से फर्स्ट होगी। क्लियर? क्या ये फर्स्ट प्रॉपर्टी? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि मैं
कोई भी 2 एलिमेंट्स को ले लूँगी, उन 2 एलिमेंट्स की अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन उस पर अप्लाई करती हूँ तो उसी सेट के अंदर अगर आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे हम उसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a non-empty set S is said to be satisfy associative property or associativity with respect to binary operation star if मैं कोई नॉन एम्प्टी सेट है उस पर मैं बोलूँगी कि स्टार बाइनरी ऑपरेशन है या एसोसिएटिविटी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। कब करेगा? जब मैं 3 एलिमेंट उसके उठाऊँगी, कोई भी आर्बिट्रेरी 3 एलिमेंट उसके उठाऊँगी, मैं फर्स्ट एलिमेंट ले लूँगी, फिर स्टार, फिर लास्ट के 2 एलिमेंट्स ले लूँगी, या पहले 2 एलिमेंट्स पे स्टार लगा के फिर तीसरे पे स्टार लगा दूँगी। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एस। अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाती है तो क्या हो गया, ये एसोसिएटिविटी होल्ड कर गई। एग्जाम्पल के तौर पे आपको देखा सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सेट ऑफ इंटीजर है वो सेटिस्फाई कर रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को, एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। देखो भाई, इसने एडिशन का बोला है और मल्टीप्लिकेशन का बोला है, इसने सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बारे में इसने नीचे दे रखा, वो बाद में बात करेंगे। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। ठीक है, सो ये इंटीजर का मैंने सेट ले लिया है, तो अब देखते हैं इस पर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती है या नहीं। ठीक है, मैंने कोई 2 एलिमेंट उठाए, माइनस के भी ले सकते हो, प्लस के भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। मैंने ले लिया कि -1 और -2 ले लिया मैंने, या आप प्लस का भी ले सकते हो, जैसे प्लस का लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस पर एडिशन किया, तो 2 प्लस -1, 2 - 1 क्या आ गया आपका 1। ये 1 तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अगर मैं माइनस का लूँ तो -1 और एक आ गया मेरा -2, 2 नंबर ले लिए मैंने। मेरे को करना है ऐड -1 -2। ठीक है, क्या करूँगी, -1 माइनस +2, 2 - 1 1 ही आया। क्लियर है। ये किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो ये तो होल्ड होगी, यानी कि एडिशन तो होल्ड होगी। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। मैंने मल्टीप्लाई की -2 की, किसी से भी कर लो आप, मैंने मान लिया कि -3 से कर ली, माइनस प्लस 3 2 जा 6। ठीक है, ये मैंने होल्ड करवा दिया आपकी, सिंपल मतलब क्लोजर होल्ड करवा दी। ठीक है, क्लोजर होल्ड करवा दी। अब मैं करती हूँ एसोसिएटिविटी। ठीक है, तो इंटीजर्स का जो सेट है वो मैं राइट डाउन कर लूँगी, -3 -2 और -1 0 1 2 अप टू सो। ठीक है, तो कोई 3 एलिमेंट मैंने उठाने हैं, मेरे को एडिशन यहाँ पर स्टार मतलब एसोसिएटिविटी होल्ड करवानी है, बाइनरी ऑपरेशन मुझे शो कर लेके आ जाना है यहाँ पे। सो देखो, मैंने लिया 0 1 2 ले लो, या फिर आपकी चॉइस है, यहाँ पे आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो। मैंने 1 और ये ले लिया, -1 1 और 2। ठीक है, तो मैंने पहले 2 एलिमेंट उठाए, यही है मेरी A स्टार B स्टार C, पहले 2 और फिर तीसरा। ठीक है, इसी टाइप से। अब यहाँ पर -1 ऑपरेशन क्या है, प्लस का ब्रैकेट लगा, माइनस जब भी होता है तो आप ब्रैकेट लगाया करो ताकि कन्फ्यूज़न कम हो। ठीक है, फिर B मेरा 1 है, ऑपरेशन प्लस है, C 2 है। पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लें, -1 एज इट इज़, +2 + 1 3, -1 +3, 3 - 1 2। ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। नाउ राइट हैंड साइड। सो स्टूडेंट देखिए एक बार, A क्या था -1 प्लस B क्या है 1, क्लियर, प्लस C क्या है 2, -1 + 1 0 +2, आंसर आ गया 2, इक्वल इक्वल। एसोसिएटिविटी क्या होगी यहाँ पर, होल्ड होगी। क्लियर। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आते हैं, उससे पहले मैं एक बार आपको सब्ट्रैक्शन बता देती हूँ कि सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं होता। ठीक है, इसी एग्जांपल को अगर लेके चले हम, सो -1, अब ऑपरेशन क्या है मेरा, सब्ट्रैक्शन, -1 -2, यही ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया है। -1 एज इज, -2 - 1 -1। अब देखो -1 +1 0 आ गया। अब बारी आती है राइट हैंड साइड की,
ए स्टार बी स्टार सी अप्लाई करूँगी तो मेरा ए क्या है -1, माइनस बी क्या है 1, ब्रैकेट क्लोज, फिर ऑपरेशन क्या है माइनस सी क्या है 2, -1 -1 माइनस का 2 और -2, आंसर क्या आया -4। क्या 0 कभी -4 के इक्वल हो सकती है? नहीं हो सकती। क्लियर? क्योंकि 0 की अपनी कुछ वैल्यू 0 ही है, मतलब कांस्टेंट, ये फिक्स वैल्यू है। ठीक है, -4 के अपनी -4 है वैल्यू। क्लियर है? जो x और y होते हैं वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स उनको बोलते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है। ये तो क्या है कांस्टेंट है, फिक्स। क्लियर? क्लियर है? कांस्टेंट भी 2 टाइप्स के होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और ये फिक्स। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में हम वैल्यू चेंज करती रहते हैं उनकी, जैसे मतलब रियल नंबर्स ले लिया, इंटीजर्स, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्लियर? अब बारी आती है कि मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन की बारी आती है तो जो स्टार ऑपरेशन है वो क्या है मेरा मल्टीप्लाई। सेम मैं टर्म्स ले रही हूँ तो -1 क्या किया मल्टीप्लाई, ऐसे ही अप्लाई करना है मेरे को बी स्टार सी। बी क्या है आपका 1, स्टार ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन, सी क्या है 2, -1 मल्टीप्लाई 2 1 जा 2, अब मल्टीप्लाई करो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आ गया। अब ऑपरेशन क्या लगाना है आपको ए स्टार बी स्टार सी, इनका पेयर बनाना था। ए की वैल्यू क्या है -1, बी की वैल्यू क्या है, थोड़ा मैं डिटेल में जा रही हूँ लेकिन आपका भी थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इससे। ठीक है, सो बी की वैल्यू क्या है 1, तो ऑपरेशन मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 1, ब्रैकेट क्लोज, ऑपरेशन मल्टीप्लाई सी की वैल्यू 2, 1 1 जा 1 माइनस मल्टीप्लाई 2, 2 1 जा 2, क्या आ गई वैल्यू इक्वल। और मैंने तो बोला था कि एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में आपका जो एसोसिएटिविटी होल्ड हो जाएगी इंटीजर्स में, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगी। क्लियर है? समझ आया आपको? क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे गिवन है तो रीड भी कर लेते हैं इसको। ऑन द अदर हैंड जेड डज नॉट सेटिस्फाई एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट में ये एसोसिएटिव होल्ड नहीं करेगी। मैंने आपको शो भी कर दिया। सिंस इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट a माइनस बी माइनस सी a माइनस बी माइनस सी इक्वल हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल इन्होंने ले लिया, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, सोल्व कर सकते हो इसको। नेक्स्ट है सेट m of all m cross n matrix satisfy associativity with respect to matrix addition as well as matrix multiplication provided multiplication is valid। तो इसने ये कहा है कि यहाँ पे मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी, सॉरी मैट्रिक्स एडिशन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, दो मैट्रिक्स को आप ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे, आपका क्या हो जाएगा एसोसिएटिविटी होल्ड करेगी। लेकिन इसने ये बात जो भी लिखी ना, प्रोवाइडेड मल्टीप्लिकेशन इज़ वैलिड, आप +2 में पढ़ के आए हो। वैलिडिटी कैसे, जैसे जब मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो इस टाइप से अगर मेरी मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए n क्रॉस कुछ भी हो, लेकिन इसकी क्या रो इंटू कॉलम, इसकी कॉलम तो इसकी रो इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, ये होती है वैलिडिटी मल्टीप्लिकेशन। अब आप यहाँ पर कुछ भी ले लो, अब यहाँ पे 2 क्रॉस 1 की ले ली, यहाँ पे 5 क्रॉस 2 की ले ली, तो क्या वो वैलिडिटी होगी? नहीं। फिर आप बोल दोगे कि नहीं ये तो क्या है मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे तो वैलिड ही नहीं कर रही, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपकी एसोसिएटिविटी होल्ड नहीं कर रही, वो वैलिड नहीं है। आपको ऐसी लेनी है जिसमें मल्टीप्लिकेशन होल्ड होती हो पहले। ठीक है, क्लियर? देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी डेफिनीशन किसकी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए नॉन एम्प्टी सेट एस इज सेट टू बी satisfy commutative property of or commutativity with respect to binary operation star if a star b is equal to b star a for all a b belongs to s। देखो भाई, किन्हीं दो एलिमेंट्स को आपने सेट s से उठाया, ठीक है, उसके ऊपर स्टार लगाया। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर 1 मिनट रुके, जैसे इंटीजर के सेट से मैंने ले लिया, प्लस का ऑपरेशन ले लिया,
और मैंने दो एलिमेंट ले लिए 2 और 3, मल्टीप्लाई किया, सॉरी ऑपरेशन ले लिया मैंने मल्टीप्लिकेशन, 2 3 जा 6, एक और बी करके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इवन को क्या कर दिया, इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, मैंने कर दिया 3 पहले और 2 बाद में, तो क्या हो गया, यहाँ पर आंसर वही 6 आएगा। क्लियर है। तो जो एलिमेंट्स को मैं अगर उठाती हूँ उनके ऊपर ऑपरेशन लगाती हूँ और फिर उनका ऑर्डर चेंज करके फिर से ऑपरेशन लगाती हूँ, अगर इक्वल आ जाता है, ये प्लस में भी होल्ड होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी होल्ड होगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। सब्ट्रैक्शन में क्यों नहीं होगा, देखो 2 - 3 -1 और 3 - 2 1, क्या आंसर इक्वल आ रहे, नहीं। क्लियर है। तो सेम दिस इज होल्ड इन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट ऑन माइनस। क्लियर है, समझ आया इंटीजर्स के लिए, हो गया। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल रियल स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एंड सेटिस्फाई द कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन बट नॉट विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसने कहा यहाँ पर जो सेट ऑफ रियल स्क्वायर मैट्रिक्स है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनके ऑर्डर, जिनका जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, जैसे n क्रॉस n की होगी, 5 क्रॉस 5 की होगी, 4 क्रॉस 4 की, यानी नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है। तो उसमें एडिशन तो होल्ड हो जाएगा लेकिन कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करेगी, यानी कि अगर दो मैट्रिक्स अपने मल्टीप्लाई कर दी ना, ये मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 और ये मैट्रिक्स आपके बी है 1 1 1 1, तो ये है ना कुछ केसेस में ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए के साथ इक्वल, यानी कि बी ए के साथ कुछ केसेस में इक्वल होगा, नॉट ऑलवेज ट्रू। और हम कौन सी चीज़ लेते हैं, जो हमेशा ट्रू हो। क्लियर है। तो बी ए के इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। अगर हमेशा होता तो मैं ले लेती कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भाई होल्ड करेगी हमेशा, ठीक है, तो यहाँ पे होल्ड नहीं करेगी। ये तो आपने +2 में भी रीड किया है, ठीक है, वहाँ पे भी प्रैक्टिस करके आए हो आप, 5th चैप्टर 6th चैप्टर मैट्रिक्स का देख लेना एक बार। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब तक हमने ग्रुप की कितनी प्रॉपर्टी रीड की हैं, 2 प्रॉपर्टी रीड की हैं, कौन सी, एसोसिएटिविटी और क्लोजर, ठीक है, और एक क्या रीड की हमने, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर है, वो अलग से प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट है वही डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। वैसे अभी मैं पूरा बोल रही हूँ आइडेंटिटी एलिमेंट, लेकिन मोस्टली हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एस, देन इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ई सच दैट ए स्टार इज इक्वल टू ई स्टार ए, मतलब यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड आइडेंटिटी ऑफ द सेट एस विद रिस्पेक्ट टू स्टार। यहाँ पर क्या है कि कोई आप एलिमेंट ऐसा उठाओ जिसका लेकर ए के साथ, यानी कि आर्बिट्रेरी कोई भी एलिमेंट लेके सेट का ऑपरेशन अगर आप लगाते तो वही आ जाए। जैसे मैं इंटीजर के साथ करती हूँ, जैसे मैंने ले लिया कि मैं एडिशन का ऑपरेशन ले रही हूँ जो स्टार है, और मैं जो 2 के साथ मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे 2 ही मिल जाए, तो ऑब्वियसली 0 ही होगा वो नंबर, जो क्या होगा हमेशा क्या होगा, 2 के साथ ऑपरेशन अप्लाई करके, यानी कि 2 में क्या ऐड करूँ कि मुझे क्या मिल जाए, 2 ही मिल जाए, तो 0 होगा। कोई और नंबर ऐड कर लो आप, 1 करो 3 मिल गया, 4 करो 6 मिल गया, तो कभी 0 मिलेगा, सॉरी कभी 2 मिलेगा, हमेशा 0 का ऐड करके ही मिलेगा। क्लियर है। तो हम किसी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी के अगर ऑपरेशन लगाते हैं साथ में, तो वही एलिमेंट मुझे मिल जाता है, तो इस एलिमेंट को क्या बोलूँगी मैं, आइडेंटिटी बोलूँगी, यानी कि यहाँ पे 0 क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। क्लियर है। नेक्स्ट है ये, फॉर एग्जांपल फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और एनी सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 0 इज द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सिंस फॉर एनी नंबर ए वी हैव a + 0 = a 0 + a। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए क्या होगा, जो आइडेंटिटी हो गया हमारी, वो क्या होगी, 0। क्लियर है। फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर और any subset of complex number 1 is identity with respect to multiplication, since for any number a we have। देखो भाई यहाँ पर 2 टाइप की आइडेंटिटी हैं, जो 0 है वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और 1 है वो आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है। तो
कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट सबसे बड़ा होता है, ठीक है। उससे छोटा रियल है, इंटीजर्स हैं, और रियल है, इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारे हैं, ठीक है। उन सब में जो एडिशन की आइडेंटिटी वो क्या होगी, जीरो। यानी कि मैं किसी नंबर के साथ ऐड करूँगी तो जीरो ऐड करूँगी तभी वो नंबर आएगा। लेकिन बाकी जो मतलब मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी होगी, यानी मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगी मुझे वही नंबर मिल जाए, तो वो क्या होगी आपकी, वो 1 होगी, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया कि भाई मैंने एक रैशनल नंबर उठा लिया 1/3, ठीक है। रैशनल नंबर उठा लिया मैंने 1/3। अब मुझे मल्टीप्लाई करूँ ऐसे नंबर से कि मुझे 1/3 मिल जाए, तो 1 ही होगा। क्लियर है? तो 1 क्या होगी यहाँ पर आइडेंटिटी होगी, कौन सी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। क्लियर है? नेक्स्ट है, फॉर द सेट M ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ओवर रियल नंबर द आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन इज 0 0। अब देखो, अब बारी आते हैं, मैट्रिक्स के ऊपर बात चल रही है। अब मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का मैंने कोई मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 की, मैंने ले लिया 1 5 6 7, और मैं कह रही हूँ कि मुझे इसमें कुछ कोई और मैट्रिक्स ऐड करनी है और मुझे मिल जाए यही सेम मैट्रिक्स। अब पॉसिबल ही नहीं है, कोई और मैं यहाँ पर 2 लिखूँ, 2 2 + 1 3 5 प्लस, यहाँ 5 लिख दूँ, 5 + 5 10, पॉसिबल नहीं है। तो क्या आएगा, 0 0 मैट्रिक्स। क्लियर है? अब ये 0 0 मैट्रिक्स अगर मैं इसमें ऐड करती हूँ 1 + 0 1, 5 + 0 5, 6 + 0 6, 7 + 0 7, तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी होगी, एडिटिव आइडेंटिटी, क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या होगी आपकी 0 0 0, यानी कि एक स्केयर मैट्रिक्स होगी, कितने ऑर्डर की, 2 क्रॉस 2 की। क्लियर है? यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 1 0 0 1, यानी कि एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। क्लियर है? इसी एग्जांपल को लेके आप मल्टीप्लाई कर कर देख सकते हैं, इसके साथ में आपको सेम ये मैट्रिक्स मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट डेफिनेशन है आपकी इनवर्स एलिमेंट।